नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं वंदो सतगुरु चरण सदा श्रीदेव चंद्र रसरूप करहूँ प्रणाम कर जोर के सुंदर रूप अनुप श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूँ प्रणाम प्रणाम। ज्यों सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निशवत तेरे अंग जात निशवत। सभी को सुंदर साथ जी आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी से रिक्वेस्ट, हम रोज़ दिवबंदर से वीडियो प्रेषित करते हैं, आप जितना बन सके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करते जाएं, इसको सेवा माने, जागने लीला की सेवा। मुझे विश्वास है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हमको ये सेवा की कार्य है, इसमें आपको पीछे नहीं हटना है। हम सभी का लक्ष्य क्या है सुंदर साथ जी, है ना, इस धर्म को आगे 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 फैलाते चलना है। और इसको फैलाने का अभी कोरोना का महामारी का समय है, तो इसको शेयर करें और आप वो जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें। इसी माध्यम से ही हम धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं सुंदर साथ जी। न संघर्ष न तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं सुंदर साथ जी अगर आग लगी हो सीने में, अगर आग लगी हो सीने में। कुछ कर गुजरने की आग चाहिए ना, कुछ कर गुजरने की आग हम में है ना, तो हमें ये जो शेयर कार्य है, सब्सक्राइब का कार्य है, करना चाहिए। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। सुंदर साथ जी जमीन पर सिर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। मतलब हम जो सेवा करेंगे वो सब परमधाम में कबूल हो जाती है। आइए इस चौपाई में प्रवेश कर चुके हैं हम। श्रीमुख वाणी के बिना सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी के बिना ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ अंधकार। यहाँ बस यहाँ अंधकार ही अंधकार है। सत सत नमन इस श्रीमुख वाणी को सुंदर साथ जी, सत सत नमन इस ब्रह्मवाणी को। इस ब्रह्मवाणी के कारण सुंदर साथ जी रोशन सारा जहां, रोशन सारा जहां। सिर जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार ज्ञान दृष्टि से राज्य का स्वरूप देख रहा है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी यदि राज्य का स्वरूप देखने लगे तो स्वाद आने लगे, लज्जत आने लगे, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। क्या बात है सुंदर साथ जी, जीवन क्षणभंगुर ये करना है। जो क्षण मात्र का जो संयोग है सुंदर साथ जी हमको मिला हुआ है, इस जीवन का सदुपयोग करो। देखो ये शरीर है जन्म से ही नाशवंत है ना, अखंड तो एक राज्य है ये आत्मा। एक न एक दिन शरीर मिटी जाएगा भाई, रहेगा नहीं। क्योंकि सुंदर साथ जी स्वयं को है ना पृथ्वी का अधिपति मानने वाले, स्वयं को ऐसे कितने ही लोग रावण जैसे चले गए। स्वर्ग के शिरोमणि जो कहलाने वाले इंद्रादि भी मरते हैं सुंदर साथ जी। काल के चपेट में सबको आना होता है, महाप्रलय में सब चट हो जाएगा। देखते देखते हमारी भी देखो दशा क्या हो गई, किस रात को ये बाल सफेद हो गए। हम धनी को भूल रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी संसार का खेल क्या समझना, क्षण मात्र का है। कैसा है, क्षण मात्र का। और इस खेल में क्या करना, श्री जी कहते हैं धाम धनी को, धनी का स्वाद ले लो हृदय से। उनकी इच्छा से ही ये संसार बना है साथियों, हम उनको ही भूले हुए हैं। हमको खेल में लिपट नहीं जाना, राज जी के चरणों में हमें लिपट जाना है। हम धाम धनी के चरणों में अपने आप को मिटा दें। जैसे अग्नि के ताप से लकड़ी क्या जल जाती है, नाम रूप सब कुछ मिटा देती है, लकड़ी अग्नि ही बन जाती है।
अग्नि के ताप से, उदाहरण है सुंदर, वो लकड़ी जल जाती है, वो कोयला बन जाती है, वो अग्नि बन जाती है, अग्नि का रूप हो जाता है लकड़ी। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर वही लकड़ी, देखिए बरसात का मौसम है, पानी में भीग जाए और उसको आप जलाइए, वो जलती है, आधी आधी जल जाती है और आधी रह जाती है सुंदर साथ जी, वो अधजली लकड़ी कहलाती है। वो आग भी नहीं बनती और किसी के काम भी नहीं आती, वो क्या करती, धुआं फैलाती है। ऐसे ही संसार में हम डूबेंगे, विषय वासना के चक्कर में पड़ेंगे, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे सुंदर साथ जी, तो हम भीतर अग्नि नहीं जला सकेंगे, क्योंकि जीव अधकच्चा रह जाएगा, अधकच्चा। तो तारतम्य वाणी का ज्ञान ये हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। फिर सेवा पूजा कोई काम का नहीं, पाठ कोई काम का नहीं। जैसे कोई आईना है, बहुत वर्ष से पड़ा हो, धूल से सना हो, ढका हो सुंदर साथ जी, फिर आप उसमें चेहरा देखने जाएंगे तो आप चेहरा देख पाएंगे सुंदर साथ जी। उसी प्रकार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं विषय में हम फंसेंगे, लथपथ रहेंगे, आत्मा ढक जाएगी। वो धूल है विषय वासना, वो आईना की तरह आत्मा है, तो वो ढक जाती है माया से। तो संसार का व्यर्थ चिंतन, श्री जी कहते हैं हटाओ और राज्य का लज्जत लो। जहां जहां आपका मन खराबी चीजों में जाता है, वहां से मन को हटाओ। गीता में लिखा है कि आप राज्य के चरणों में उस मन को लगाओ और परमात्मा के सिवाय किसी का भी चिंतन ना, किसी की परवाह। एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा, एक आत्मा धनी पहचानिए, है ना, सूरता एक कई राखिए। ये कितनी ऐसी वृत्ति बनानी चाहिए। श्री जी कहते हैं हम विषयों से तभी मुक्त हो सकते हैं, विषयों से दूर रहना है। हमारा मन सुंदर साथ जी जब भी ध्यान में, भक्ति में, साधन में लगेगा ना, तभी हम स्थिर हो सकेंगे। लगता ही नहीं, क्यों? हमारा मन बुरी आदतों का शिकार हो गया है। ध्यान से, मन जहां जहां जाता है उसको बलपूर्वक फिर से परमात्मा में लगाना, धनी में लगाना है। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, थोड़े समय में मन लग जाएगा। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, अभ्यास से न तो कौनते। और अभ्यास के साथ वैराग्य भी लाना होगा हमको। हम वैराग्य बने, वैरागी बने। राखो शेर वैराग्य, श्री जी खुद कहते हैं। वैराग्य होता है तो क्या होता है? हमारा मन बस में हो जाता है सुंदर साथ जी। वैराग्य का मतलब क्या है? संसार से राग दूर हटाना। वैराग्य कब होता है? जो वैराग्यवान साधु संत है, ऐसे लोगों के संग में रहेंगे, संग का रंग लगता है तब।